हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसी है पब्लिक? व्हाट इज़ एनिमे, जो हमारा पहला वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया उसको आप लोगों के सपोर्ट से। ありがとうございます。 आज अपन एनिमे कई को देखना उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने अंदाज में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। रीजंस टू वॉच एनिमे देखने के बहुत सारे रीजंस है, और जो स्पेसिफिक रीजंस है वो आज मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वीडियो ज़रा लंबा रहता। सह लेंगे थोड़ा सा। स्टोरी के बारे में बोलना बोले तो एनिमे की स्टोरी टेलिंग आखिरी ज़बरदस्त और ग्रिपिंग रहती। उनका लेवल ही अलग रहता भाई। एक कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग प्लॉट लाइन लिखना, कैरेक्टर्स बनाना, उनके एवोल्यूशंस, उनके रेवोल्यूशंस और उनकी पूरी दुनिया कंसिस्टेंटली बिल्ड करना जो बहुत मुश्किल टास्क है, एनिमे क्रिएटर्स उसको बहुत फ्लॉलेसली करते। एनिमे एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए बहुत से यूनिक स्टोरीज के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वॉइस एक्टिंग, कैरेक्टर्स और उनके वॉइसेस इतने किराक और सेलेक्टिव रहते कि जापानीज वॉइस एक्टर्स मौत डाल देते खाली कैरेक्टर्स के पूरे इमोशंस निकल के आना, जो कि स्टोरी एंड सीन में परफेक्टली ब्लेंड होते। अपन को मालूम नहीं होता कि अपन वाकई में एनिमेशन देख रहे हैं या कुछ तो अभी लाइव एक्शन सीन चल रहा। इस वास्ते मैं हर एनिमे ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखता हूँ, और आप लोगों को भी वैसे ही देखने रिकमेंड करता हूँ। कई को बोले तो उसकी एक्सपीरियंस ही अलग रहती, एक्सेप्ट डेथ नोट। लाइफ लेसन्स, एनिमे से अपने को अच्छे लाइफ लेसन्स और मोटिवेशंस मिलते हैं, और उसको प्रेजेंट करने का तरीका इतना इम्पैक्टफुल रहता है कि वो इंप्रेशन दिमाग से नहीं निकलता। इसका बेस्ट एग्जांपल है नारुतो सीरीज़। बच्चे और बड़े ज़रूर देखो आप लोग, और अगर आपका बेटा या बेटी है तो ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको खाली नारुतो सीरीज़ दिखा दो, ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाता बच्चा। एनिमे की म्यूज़िक की बात करूँ तो अबा पूरे शो में अगर एक तरफ स्टोरी और कैरेक्टर्स जान डाल देते तो दूसरी तरफ म्यूज़िक है जो पूरे शो को अंगार लगा देती। इतनी भयंकर लेवल की म्यूज़िक रहती है एनिमे की, मैं बोले तो समझ में नहीं आता, बस आप लोग आप फील करना। हर टाइप की म्यूज़िक और इतने परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर्स बनाते पर्टिकुलर सीन्स को लेके कि पूरा सीन एक स्पेक्टेकल बन जाता। इमोशनल से लेके एक्शन, एलिवेशन, सैड और रोमांटिक तक द मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट म्यूज़िक प्रेजेंट करते हैं। थोड़े एनिमे में ओपनिंग थीम और एंडिंग थीम सॉन्ग्स का मज़ा वो सीरीज़ के आर्क के एंड में आता। समथिंग फॉर एवरीवन। अब लोग पूछते हैं मैं कई को देखूं भाई एनिमे, मेरे को क्या मिलता देखे तो। इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि एनिमे में सबके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बट मैच्योर ऑडियंस के लिए भी। उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ है देखने और सीखने को। अगर आप हाउसवाइफ है और वो हिंदी सीरियल और रियलिटी शोज देख देख के थक गए तो एनिमे वेलकम्स यू। नेक्स्ट है कंटेंट। नो हेट, बट एनिमे इज़ मच बेटर दैन करंट बॉलीवुड मूवीज़। अगर मैं कंटेंट वाइज कंपेयर करूँ तो एनिमे के स्टोरीज, कैरेक्टर्स, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनके शो का एटमॉस्फेयर आर फार सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ एंड सीरीज़। भाई मैं ऑलमोस्ट पूरे जनर और लैंग्वेजेस टच करा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, जर्मन, कोरियन और दूसरे लैंग्वेज के सीरीज़ भी। बट जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट एनिमे देता वो शायद ही कोई देते होंगे। एनिमे का लेवल ग्लोबल कंटेंट में मेरे नज़र में टॉप पे है। अगर आप लोग बॉलीवुड मूवीज़ या साउथ के रीमेक मूवीज़ देख के बेजार हो गए तो एक बार एनिमे ट्राई करो, आप लोगों को खुद डिफरेंस मालूम होता। रिलेटेबल, जब आप एनिमे देखते तो वो मारम धाड़ या कुछ भी बड़ा इवेंट होता तो उसके बीच में और उसके बाद जो कैरेक्टर्स सोचते या दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती, उनके थिंकिंग नेचर्स, उनके इमोशंस या उनके पर्सनालिटी से आप बखूबी रिलेट कर सकते। अगर आप एक्शन, थ्रिलर, रोमांस या कोई भी मेन जनर के एनिमे नहीं देखना चाह रहे और लाइट हार्टेड एनिमे देखना चाह रहे तो स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप के देख सकते, जिसमें मेन कैरेक्टर के डेली लाइफ के रूटीन्स और इवेंट्स को बताते जो मोस्टली रिलेटेबल रहते। क्वालिटी एंड डिटेलिंग, एनिमे के क्रिएटर्स क्वालिटी एंड डिटेलिंग पे बहुत केयरफुली काम करते हैं। उनके हर फ्रेम की डिटेलिंग और उसकी क्वालिटी किधर भी ड्रॉप नहीं होती इन मोस्ट केसेस डिपेंडिंग ऑन स्टूडियो। अब तक जितने भी एनिमे देखा जो बेस्ट क्वालिटी फ्रेम मेरे को दिखी वो ये थी। योर नेम बोल के मूवी है ये, इसमें कॉमेड गिनने का सीन वाह, 3D VFX डाल के करे करते भाई लोग। एक्शन सीक्वेंसेस, एनिमे के एक्शन सीक्वेंसेस जो रहते अबा बाबा, उनकी आर्टिस्टिक वे और डिज़ाइनिंग की दाद देना
जो इमोशन, स्ट्रैटेजीज, इंटेलिजेंस, इनोसेंस और स्टाइल डालते फाइट्स में मौत खाली। उनकी बीजीएम सिलेक्शन स्पेसिफिक फाइट या एक्शन सीक्वेंसेस में जो कैरेक्टर्स को देते और पूरे शो के एटमॉस्फेयर को बदल देते, दैट इज समथिंग योर आइज वांट टू विटनेस अगेन। न्यू थिंग्स। जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से इतना आगे कई को है बोले तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनकी क्रिएटिविटी और थिंकिंग। एनीमे अपने को नई चीज़ें सिखाते जो आज तक अपन अपने लाइफ में उतना डीप ना सोचे होंगे और ना सुने होंगे। उनके आइडियोलॉजीज़, फिलॉसफीज़, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में उनके स्टोरीज में बारीक से बारीक पॉइंटर रहते। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक वे में पेश करते। इसके अलावा ह्यूमन नेचर के कोर एस्पेक्ट्स जैसे दोस्ती, भरोसा, धोखा, चालाकी, भोलापन, ऐसे कई सारे शेड्स कैरेक्टर्स को इतने मेमोरेबल बनाते कि वो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता शो देखने का। एनीमे अलग अलग कल्चर्स जैसे जापानीज कल्चर, यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और उनके फूड हैबिट्स एक्सप्लोर करता है जो कि क्वाइट इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। कई एनीमे हैं जिनका इम्पैक्ट इतना गहरा रहता कि उनको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता। मोस्टली शोनन एनीमे जिसमें हार्ड वर्क, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो मेन कैरेक्टर प्रेजेंट करता स्टोरी में, और वो स्टोरी एंडिंग में जब अलग वेरिएंट दिखता अपने दिमाग में उसका अलग ही इम्पैक्ट बढ़ जाता और वो बहुत दिनों तक नहीं जाता। जब आप लोग एक एनीमे देखना ख़त्म करते, ये गारंटी है कि वो एनीमे के साउंड ट्रैक्स आप लोगों के प्लेलिस्ट में बढ़ जाते। अगर मैं मेरी बात करूं तो 2 एनीमे लास्ट ईयर से अब तक मेरे माइंड में चल रहे थ्रू द टेरिफिक म्यूजिक स्कोर्स। अगर आप लोग गेस करें तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन से 2 एनीमे हैं। माइंडसेट। थोड़े लोग ये भी बोलते कि एनीमे का आर्ट स्टाइल एंड उसके डिस्टिंक्टिव वाइब्रेंट कलर्स अपने मूड को पॉजिटिव इम्पैक्ट करते रोज़ एनीमे देखने से। ये भी वन ऑफ द रीज़न है एनीमे देखने का। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, रुको जरा, सबर करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा मानना है, अगर आप इंट्रोवर्ट है या आपके दोस्तान नहीं है या नहीं मालूम फ्री टाइम को प्रोडक्टिव कैसा बनाना, और अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो एनीमे इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन वॉच। टाइम कैसा कब निकल जाता मालूम ही नहीं होता आपको, बिकॉज एनीमे का एसेंस वैसा रहता, मौत खाली। वैसे मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखे से वाले पूछे कि भाई ओटाकू वर्ड क्या है चैनल के नाम में। भाई ओटाकू वर्ड जापान में वो लोगों को बोलते जो एक चीज़ को लेके या एक काम को लेके इतने पागल रहते कि खाली वही दुनिया रहती है उनकी और कुछ भी नज़र नहीं आता उनको दुनिया में क्या हो रहा सो, जैसे वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जापान में ये वर्ड मांगा और एनीमे लवर्स को यूज़ कर रहे जो दिन रात खाली मांगा और एनीमे देखते रहते और कुछ भी कामा नहीं करते। जबकि ये वर्ड जापान में नेगेटिवली यूज़ करते थे, इंडिया में ये वर्ड को पॉजिटिवली ले रहे लोग, इसलिए अपन भी रखती है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। दैट्स इट गाइस। आप लोग भी अपने रीजंस क्या है एनीमे देखने के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ सो दैट मैं वीडियोस अपलोड करते कि आप लोगों को फ़ौरन मालूम हो जाता। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेफ रहो, हेल्दी रहो और अपन आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। एंड तब तक के लिए हैदराबादी ओटाकू साइनिंग ऑफ।